सो हाय कैसे हो, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग फ्रॉम सैम व्लॉग्स। तो कैसे हो, होप करता हूँ बिल्कुल ठीक हो गया आप लोग। सो यस, राइट नाउ पाकिस्तान वापस आ चुका हूँ एंड कुछ व्लॉग बहुत लेट आ रहा है। आई नो पार्ट 1 बहुत जल्दी आ गया था, पार्ट 2 बहुत लेट आ रहा है। इसकी वजह यह है कि मुझे थोड़ा सा फ्लू हुआ था, तो गर्दन गर्दन गले से ना आवाज आनी चाहिए बाहर, तो वो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब आई थिंक सो काफी बेहतर है पहले से। आप लोग भी बताना कि आई थिंक सो चेंज नजर आ रहा होगा आपको। लास्ट व्लॉग में अब देखोगे तो वही तो मैंने किया था, थोड़ा सा फ्लू था मुझे, अब जरा वो भी ठीक हो चुका है। सो या, आई डिड माई उम्रा, माई फर्स्ट उम्रा इन द एज ऑफ 19। वो एक फ्रेज है ना इंग्लिश का, उम्रा इन द टीन्स, मतलब काइंड ऑफ मेड अप फ्रेज बना हुआ है कि टीनेजर में आप जो है ना, आप टीनेजर हो और आपने अपनी टीन्स में जो है, टीन एज में आपने अपना उम्रा कर लिया। कभी सोचा नहीं था इतना, लेकिन फिर भी अल्लाह ने जो है ना, नसीब उस लेवल तक अल्लाह ने कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा अल्लाह भी कहता है ना, तुमने कभी गुमान भी नहीं किया होगा उस चीज का, लेकिन फिर भी तुम्हें वो चीज मैं दूंगा। और बंदा कहेगा फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। डैम। सो लास्ट व्लॉग में हमने देखा कि हम जद्दा एयरपोर्ट लैंड हो चुके थे। सो उसके बाद हमने वहां से बस पकड़ी, कार पकड़ी, जो भी आप कहना चाहो। सो हम चले गए मक्का की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे का सफर था। उसके बाद हम बस में बैठे, गाड़ी में बैठे। आई डू रिमेम्बर मैं वहां पे पढ़ता रहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो या पूरे रास्ते हम पढ़ते गए। बाकी मक्का टावर का हो, क्लॉक टावर का हो, जब वो नजर के सामने आता है ना भाई, वैसे भी आई थिंक तो वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, या वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके पास आई थिंक सो, कि वो जो है वो लार्जेस्ट क्लॉक टावर है एवर बिल्ट। तो या दूर से आई थिंक तो वो 30 से 40 किलोमीटर की रेंज में जो है नजर आ जाता है। हमारे होटल्स जो थे वो मक्का टावर के बिल्कुल इस साइड पे थे। लेटर ऑन आपको व्लॉग्स में वो भी आते हैं, क्योंकि बहुत व्लॉग्स पड़े हैं अभी। ज़ियारत के व्लॉग्स, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके व्लॉग्स भी आएंगे। इस तरह और भी काफी से व्लॉग्स आएंगे। हमारे होटल के इर्द गिर्द जो शॉपिंग में हमने थोड़ी थोड़ी की, एक्सप्लोरेशन की, बहुत मैंने उल्टे काम, हाँ अभी उल्टे काम नहीं, अस्तगफुरुल्लाह, उल्टे काम नहीं, मतलब एक्सप्लोरेशन एडवेंचरस काम मैंने काफी किए। तो वो भी लेटर ऑन आपको व्लॉग में शो होते रहेंगे। राइट नाउ हम जा रहे हैं काबा की तरफ, जो कि हरम शरीफ जिसको हम कहते हैं, हरम शरीफ के में हम जा रहे हैं गाड़ी के अंदर। सो एज यू कैन सी, ये ढलान थी, ढलान के हम नीचे गए तो सामने फुल व्यू नजर आया हमें काबा का। वो एक बिल्डिंग थी जो कि पहले एक्सटेंशन थी, ये एक्सटेंड हुई है। पहले पहले ये एक्सटेंशन नहीं थी, क्योंकि पहले अंदर वाली बिल्डिंग थी, ये जो व्हाइट कलर की थी, तो किंग फहद के जो है, हमें सुनने में तो ये था किंग फहद के जो एरा था उसके अंदर ये एक्सटेंशन फर्दर हुई। और पहले ये एसी भी नहीं थे लगे हुए, लेकिन आगे जाके हमने देखा कि फुल एसी, फुल ऑन एसी, एयर फ्रेशनर जो है, बड़े बड़े ब्लोअर आप देख सकते हो, बड़े बड़े ब्लोअर जो थे वो फ्रेश करते रहते थे, एयर प्योरीफाई करते रहते थे। उसके बाद हमने देखा अंदर जाके सिर्फ और सिर्फ एहराम जिन्होंने बांधा हुआ था उनको एंट्री मिलती थी गेट नंबर 79 से। और ये गेट नंबर 79 आम नहीं है, इसको कहते हैं गेट टू हेवन, जन्नत का दरवाजा, काइंड ऑफ जो आपको जन्नत की तरफ लेके जाता है। हम इसके अंदर से एंटर हुए। एंटर होते साथ जो है आगे जाते गए हम, काफी ही वहां पे हजूम लगा हुआ था। इस साइड से जो था वो जाने वाला रास्ता था, उस साइड से जो है वो आने वाला रास्ता था वापसी। नीचे आती है एक्सेलरेटर या एसेलेटर, जो भी उसे कहते हैं हम, एसेलेटर आती है, वहां से जाते हैं नीचे। दैट वाज द मोमेंट माय हार्ट वाज बीटिंग कि कुछ अप्रोच हो रहा है। जब हम एसेलेटर से नीचे गए, काबे पे वैली नजर पड़ी माशाल्लाह। एंड भाई यकीन करो, आई वाज लाइक कि मैं किसी और डिमेंशन में चला गया हूँ। लाइक जब वो काबे के इर्द गिर्द मैंने बंदूक को देखा ना तवाफ करते हुए, आई वाज लाइक मैं कहाँ आ गया हूँ यार। मतलब लिटरली ऐसा लगा मैं किसी और डिमेंशन में आ गया। इतना मुझे वहां पे सुकून मिला ना यार, मतलब यकीन ही नहीं मुझे हुआ। खाना काबा, अल्लाह ताला का घर, उसके आगे उसके इर्द गिर्द जो है वो तवाफ हो रहा। लाइफ में फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस मैंने किया इस एज में। आई वाज लाइक वाओ। हाँ, फिर इस थोड़ी देर बाद हम भी जो है, थोड़ी देर बाद तो नहीं, एहराम वगैरह हमने सीधा, क्योंकि जो है आपको ये वाला शोल्डर जो है आपका राइट शोल्डर, वो आपको थोड़ा सा नेकेड करना पड़ता है, तो वो हमने उसे नंगा कर दिया और हम चले गए ग्रीन लाइट की तरफ। वहाँ पे ग्रीन लाइट होती है जो कि इस साइड में हिजर असवद होता है खाना काबा के साथ, और यहाँ पे उसके सामने ही ग्रीन लाइट लगी होती है। वहां से हमने पहला तवाफ शुरू किया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के तवाफ किया हमने। 7 चक्कर किया, 4 चक्कर हमने कंप्लीट करने थे। खाना काबा का दरवाजा भाई
एट फर्स्ट मुझे बिल्कुल नहीं था पता कि खाना काबा के अंदर लोग जा सकते हैं। मुझे लगा बस ये दरवाजा हमेशा लॉक ही रहता है। लेटर ऑन फिर मुझे पता चला कि खाना काबा की जो है सफाई होती है, उसको वॉश किया जाता है, उसका गिलाफ भी चेंज होता है, उसके गिलाफ को खुशबू लगी होती है। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने गिलाफ काबा की खुशबू को स्मेल किया, उसको बोसा दिया, उसको अपने हाथों से ऐसे टच किया। वो फीलिंग जो थी ना, मैं बस बयान नहीं कर सकता यार। एंड अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने मुकाम इब्राहिम देखा, जहाँ पे कहते हैं कि हजरत इब्राहिम के अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक के जो निशान थे वो उस जगह पे आज भी मौजूद है। थोड़े से धुंधले हो चुके हैं लेकिन आज भी वो वहाँ पे, अब देख सकते हो वीडियो के अंदर, वहाँ पे जो है जब हजरत इब्राहिम किसी पत्थर के ऊपर थे तो वो अल्लाह की कुदरत से वो उनके निशान वहाँ पे क़यामत जो है वो जज्बों के अंदर। बाकी हम आगे गए, अब हमें यहाँ पे हालिया में ये थोड़ा सा हिस्सा देख सकते हो। हाली हिस्सा जो है ये इसको खाना काबा का हिस्सा कहते थे, ये असल में खाना काबा का ही हिस्सा था जो कि बाहर से बाउंड्री कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके अंदर नमाज अदा की थी। इस तरह हमने 7 चक्कर मुकम्मल किए अपने। फिर हमने मुकाम इब्राहिम के साथ या पीछे कहीं भी कह लो 2 नफल अदा किए और हम चले गए सही एरिया की तरफ। वहाँ पे रास्ते में आबे ज़मज़म पीना होता है, थोड़ा सा हमने आबे ज़मज़म पिया। नॉट कोल्ड के लिए लेना था और कोल्ड आबे ज़मज़म लेना होता है, ठंडा करके जो रखा होता है। उसके बाद हम जो है सही की तरफ चले गए। वहाँ पे जो है मताफ, ये इसको मताफ कहते हैं, तो आपको मताफ वाला एरिया कहते हैं। हम चले गए टू सही एरिया। ग्रीन लाइट्स के बिल्कुल साथ ही एंट्रेंस है सही एरिया की। सो हम वहाँ गए। सबसे पहले हमें देखने को मिली सफ़ा की पहाड़ी जो कि ग्लास के चेम्बर में इंक्लोज थी, और ये वही पहाड़ी है जो कि उस वक्त थी और अभी भी बिल्कुल वैसी ही है। रश वगैरह देख सकते हो। आगे जाके हमें ग्रीन लाइट्स देखने को मिली। ग्रीन लाइट्स में मर्दों को भागना होता है ज़रा। सो यहाँ पे आगे जाके हमें आबे ज़मज़म का फाउंटेन भी मिला, ज़मज़म फाउंटेन, जहाँ पे जो कि ऑटो डिटेक्शन कुछ सिस्टम था यार। हम ग्लास आगे करते थे, आता ही नहीं था, तो भाई कुछ ऐसा सिस्टम था, हमें तो भाई यही समझने में लग गया ये वर्क कैसे करता है। फिर हमें पता चला कि वो जो रेड लाइट ऑन होती है वो डिटेक्ट कर लेती है काइंड ऑफ, कि जो है ना आपके नीचे कोई ऑब्जेक्ट है तो वो फिर पानी आता है वहाँ से। इस तरह हमने आबे ज़मज़म भी वहाँ से पिया। इसी तरह जो है हम मरवा की तरफ गए। अब मरवा की पहाड़ी ग्लास के चेम्बर में इंक्लोज नहीं है, ये जो है वो ज़रा दब चुकी है, ज़मीन के साथ लग चुकी है। सो वहाँ पे जो है लोग 2 नवाफिल भी अदा कर सकते हैं, शुक्राने के नवाफिल, इबादत वगैरह, वैसे भी जो है लोग उसकी ज़ियारत कर सकते हैं। सो मैंने भी वहाँ पे ज़ियारत की, नवाफिल पढ़े, और ये उम्रे के बाद की जो है वीडियो है, ये क्लिप है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। सो बहुत ही रॉकी सब्सटेंस, अब लोग वहाँ पे बैठे थे आराम से। सो भाई अब आती है दोबारा, हम अपने सही की तरफ वापस आते हैं। तो पहला चक्कर हमारा यहाँ मुकम्मल हो चुका था जो था सफ़ा से मरवा। अब हमने सफ़ा से स्टार्ट किया था, मरवा पे जाके हमारा ख़त्म होता था। तो इसी तरह हमने 7 चक्कर मुकम्मल किए सफ़ा से मरवा, एंड सो ऑन कंटिन्यू करते जाएं। हमारा 7वां चक्कर ख़त्म होता था मरवा पे। सो इसी तरह विद दैट हमारा उम्रा जो है आलमोस्ट मुकम्मल होने लगा था। लाइफ का पहला उम्रा, लाइफ की पहली सही। उसके बाद हम यहाँ पे एंट्रेंस है जो कि था अलमदा गेट। अलमदा गेट जो कि सही एरिया की बिल्कुल जो है एंड से ओपन होता है। वहाँ से अब हमने दोबारा जाना था काबा की तरफ जो कि इस डायरेक्शन में था। वहाँ पे क्लॉक टावर जो है आपको पता चल जाता है, क्लॉक टावर की डायरेक्शन में जाना होता है। वहाँ पे आगे जाकर आपको वो भी नजर आ जाएगा। औरतें यहाँ पे जो थी, औरतों ने क्योंकि हाफ अ फिंगर जो है इतना ही थोड़े से बाल कटवाने होते हैं, औरतें यहाँ पे बाल कटवा लेती हैं। अब मर्दों के लिए जो सैलून वगैरह है वो बहुत आगे हैं जाके। तो यहाँ पे फाइनली मेरा उम्रा मुकम्मल होने लगा था। बस मैंने अपने बाल जो थे वो कटवाने थे, हलक करवाना था। तो यहाँ पे ब्लेड से मैंने अपने सारे बाल उड़वा दिए। ये दिन मेरी लाइफ का सबसे यादगार दिन होगा। द डे वॉज 11th of August। सुबह के ऑलमोस्ट 2 से 3 बज चुके होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।